चलिए गाइस, तो अब हम बात करेंगे हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव टू पैसिव वॉइस में गाइस जो हम बनाते हैं वो हमारे 3 सेंटेंस के एक्टिव एंड पैसिव बनते हैं। पहला सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंसेस के, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के और नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। यानी एक्टिव पैसिव जो हम बनाते हैं वो केवल 3 सेंटेंस के बनते हैं, असर्टिव के, इंट्रोगेटिव के एंड इम्पेरेटिव के। तो यहाँ पे हम 1 बाई 1 इसको समझेंगे। तो पहले जब मैं बात करूँगा वो बात करूँगा मेरा असर्टिव्स के जो सेंटेंस होते हैं उनके पैसिव हम किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है ये एक्टिव टू पैसिव का पार्ट 1 है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें जितनी भी बातें हो सकेंगी आपको मैं सारी बातें इस पार्ट 1 में क्लियर करा दूंगा। तो जब भी हम एग्जाम में हमसे कहे कि क्या करिए गाइस इसको पैसिव बनाइए, तो पैसिव बनाते समय हमें क्या करना है, 3 चीज़ों पर ध्यान रखना है। 3 चीज़ों में पहला नंबर आता है गाइस हमारा सब्जेक्ट का, नंबर 2 पर आता है गाइस हमारा टेंस और नंबर 3 पर आता है गाइस हमारा ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो हमारे वर्ब के जस्ट बाद लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर गाइस क्या बताया, जब भी एक्टिव पैसिव बनाएंगे तो हमें गाइस क्या करना है, 3 चीज़ों से मतलब है। वो 3 चीज़ क्या है, नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 टेंस और नंबर 3 हमारा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी हमें कौन सा लेना है गाइस, वो लेना है वर्ब के जस्ट बाद वाला। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है गाइस उस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना होता है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आते हैं हम टेंस की तरफ। जब भी हमें टेंस की बात करें तो हमने देखा गाइस यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो गाइस टेंस में नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम गाइस क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस बना देंगे। ये दिया हुआ है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस कर देंगे। लेकिन वर्ब की जो पैसिव में आती है वो थर्ड फॉर्म आती है, चीज का ध्यान रखेंगे। इट मीन्स इज एमआर के साथ थर्ड फॉर्म कर देंगे। अगर इसी तरह से गाइस क्या दिया हुआ है, हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है और हमसे कहा गया कि क्या करिए इसको पैसिव बनाइए, तो हम गाइस क्या करेंगे, बाजिया वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कर देंगे। इसी तरह से गाइस हमसे कहे कि सेंटेंस दिया हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट का है, बिल या शैल आया हुआ है, तो हम गाइस क्या करेंगे, बिल भी शैल भी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इसी तरह से क्या आता है गाइस, अगर आया हुआ है हमारा हैज अप दिया हुआ है, हमसे कहे कि क्या करिए इसको पैसिव बनाइए, तो हैज अप को हम गाइस क्या कर देते हैं, हैज बीन हैव बीन कर देते हैं। जैसे ये दिया हुआ है नीचे की तरफ आ जाते हैं, हैज बीन हैव बीन यहाँ पे हम कर देते हैं। इसी तरह से हमारा क्या दिया है, हैड दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, तो गाइस हम क्या करेंगे, हैड बीन कर देंगे। मतलब हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आईएनजी नहीं लगाते हैं, वर्ब पैसिव में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। इसी तरह से गाइस अगर हमारा दिया हुआ है विल हैव, तो हम गाइस क्या करेंगे, विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यहाँ पे हमने देखा क्या किया, हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो नीचे की तरफ प्रेजेंट कंटिन्यूस एग्जामर के साथ थर्ड फॉर्म किया हमने। अगर सेकंड फॉर्म दी है यानी पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो बाज वर्ब के साथ हमने थर्ड फॉर्म किया। अगर गाइस बिल शैल दिया हुआ है तो बिल भी शैल भी के साथ थर्ड फॉर्म किया। तो हमने इसी तरह से अगर गाइस हैज हैव दिया है तो हैज बीन हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म किया। इसी तरह से गाइस क्या दिया है, हैड दिया हुआ है, तो गाइस जब भी हम पैसे बनाते हैं तो हैड बीन करते हैं। अगर बिल हैव शैल हैव दिया है तो गाइस क्या करते हैं, बिल हैव बीन शैल हैव बीन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, वो ये कि कभी भी हम 4 सेंटेंस के, एक तो फ्यूचर कंटिन्यूस, उसके बाद हमारे ये 3 लास्ट के आ जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके कभी भी हम पैसिव नहीं बनाते हैं। चलिए तो मैं आता हूं मेरा सेंटेंस 1 पर। सेंटेंस 1 है रोहन टीचर्स हिंदी। हमसे गाइस कहा गया कि क्या करिए इसको पैसिव बनाइए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा था उसको सब्जेक्ट के प्लेस पर लाए। अब यहाँ पे हमने देखा गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें क्या करना है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म करना है। हिंदी के हिसाब से इज लगाया, टीच की थर्ड फॉर्म होती है गाइस टॉट, तो यहाँ पे हमने टीच का यहाँ पे कर दिया टॉट। सबसे एंड में हम सब्जेक्ट लिखते हैं गाइस बाई के साथ, तो यहाँ पे हमने बाई रोहन यहाँ पे कॉपी कर दिया। चलिए गाइस अब मैं आता हूं नंबर मेरे 2 पर। नंबर 2 है गाइस रोहन टॉट हिंदी। रोहन टॉट हिंदी, हमसे एग्जाम में कहा गया कि क्या करिए इसको पैसिव बनाइए, तो हमने गाइस क्या किया, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा था
उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो नीचे की तरफ आते हैं, यानी बाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म करेंगे और सबसे एंड में गाइस हम बाय के साथ सब्जेक्ट लिख देंगे। तो जरा इसका आंसर सुनिएगा, हिंदी बाज टॉट बाय रोहन। चलिए गाइस अब मैं आता हूं नंबर मेरा नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है रोहन विल टीच हिंदी। हमसे गाइस कहा कि क्या करिए, इसको पैसे बनाइए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसको सब्जेक्ट के प्लेस पर लाए। यहां पे लिखने के बाद हमने देखा गाइस बिल दिया है तो बिल भी शैल भी के साथ थर्ड फॉर्म करते हैं। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए हमें। यहां तक गाइस हम पहुंच गए, कुछ नकल करने को रहा नहीं। सबसे एंड में सब्जेक्ट लिखते हैं बाय के साथ। तो गाइस मैंने क्या किया, बाय रोहन यहां पर लिख दिया और एंड में लगाया फुल स्टॉप। चलिए अब मैं आता हूं नंबर मेरा नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है गाइस रोहन इज टीचिंग हिंदी। हमसे कहा गया कि क्या करिए, इसको पैसे बनाइए। तो हमने देखा कि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आए। उसके बाद हमने देखा सर यहाँ पे हमारा टेंस का नंबर है तो हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो गाइस यहाँ ध्यान रखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस का चेंज नहीं होता है। जैसे हम क्या करते थे, प्रेजेंट डेफिनेट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी इज एमर के साथ थर्ड फॉर्म कर रहे हैं। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है यानी बिल शेल दिया है तो गाइज हम क्या कर रहे हैं, बिल भी शेल भी थर्ड फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाता है या पास्ट कंटिन्यूस आ जाता है तो इसको हम गाइज चेंज नहीं करते हैं। इट मीन्स अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहता है। तो यहाँ पे रोहन के हिसाब से इज है तो गाइज हम हिंदी के हिसाब से भी इज लगाएंगे। अब आता है हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होती है पैसिव में। तो गाइज जो आईएनजी है उसको हम दिखाते हैं बी के साथ और उसके बाद हम वर्ब की जो दी हुई है उसकी कर देते हैं गाइज थर्ड फॉर्म। देखिए हम वर्ब तक आ गए, यहाँ पे इसको हम लिख चुके हैं पहले। सबसे एंड में सब्जेक्ट लिखेंगे बाई के साथ, तो बाई यहाँ पे मैंने लिख दिया रोहन। चलिए अब मैं आता हूँ नंबर मेरा नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है गाइस रोहन बाज टीचिंग हिंदी। सबसे पहले हम गाइस क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसको सब्जेक्ट की प्लेस पर लिखते हैं पैसिव में। उसके बाद नंबर आता है गाइस हमारा टेंस का। तो हमने देखा गाइस यहाँ पे बाज बार दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस को हम चेंज नहीं करते हैं। इट मीन्स जो दिया है वही रहता है। तो यहाँ पे गाइस रोहन के हिसाब से बाज था तो हिंदी के हिसाब से भी यहाँ पे बाज रहेगा। अगर सपोज करो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो हम बर यहाँ पे कर देते। अब जब हमने देखा गाइस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है तो इस आईएनजी को दिखाऊंगा बी में। अब टीच की मैं कर दूंगा गाइस यहाँ पे थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखो हम वर्ब तक आ गए, कुछ नकल करने को बचा नहीं, ये पहले से लिख चुके हैं। सबसे एंड में गाइस हम क्या करते हैं, बाई के साथ लिखते हैं हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने किया बाई रोहन और एंड में लगाया फुल स्टॉप। चलिए अब मैं आता हूँ नंबर मेरा नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है गाइस रोहन विल बी टीचिंग हिंदी। हमसे एग्जाम में कहा गया कि इसको क्या करिए, पैसे बनाइए। तो हमने देखा सर यहाँ पे विल बी के साथ आईएनजी दिया हुआ है तो यानी ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। तो गाइस मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके पैसिव हम नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका पैसिव नहीं बनेगा, यानी हम लिख देंगे गाइस नो पैसिव। चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में मेरा पहला सेंटेंस है रोहन हैज टॉट हिंदी। हमसे एग्जाम में कहा गाइस कि क्या करिए, इसको पैसिव बनाइए। तो हमने देखा कि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमने हिंदी लिखा। अब यहाँ पे टेंस दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैंने बताया हुआ आपको अगर हैज दिया हुआ हो तो हम गाइस क्या करते हैं, हैज बीन हैव बीन थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी के हिसाब से करेंगे हैज बीन। अगर यहाँ पे प्लूरल होता गाइस तो हम हैव बीन कर देते। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ये, तो यहाँ पे इसको हम कॉपी कर देंगे। अब देखिए हम गाइस यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब ये हमने कॉपी कर लिया है, एंड में यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे एंड में सब्जेक्ट लिखेंगे गाइस बाई के साथ, तो बाई रोहन। चलिए अब मैं आता हूँ गाइस नंबर नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है रोहन हैज टॉट हिंदी। इसको कहा गया कि क्या करिए, पैसे बनाइए। चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर सुनिएगा, हिंदी हैड बीन टॉट बाय रोहन। चलिए गाइस अब मैं आता हूं नंबर मेरा नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है रोहन विल हैव टॉट हिंदी। हमसे कहा गया कि क्या करिए गाइस, इसको पैसे बनाइए। तो हमने क्या किया, जरा इसका आंसर सुनिएगा, हिंदी विल हैव बीन टॉट बाय रोहन।
चलिए अब मैं आता हूं नंबर नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है गाइस, रोहन हैज बीन टीचिंग हिंदी। हमसे कहा गया कि क्या करिए, इसको पैसे बनाइए। तो हमने गाइस यहां पर देखा सर हैज बीन आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो गाइस मैंने आपको बताया हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के हम पैसिव नहीं बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो पैसिव, इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा। चलिए गाइस अब मैं आता हूं नंबर नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है, रोहन हैड बीन टीचिंग हिंदी। और हमसे एग्जाम में कहा गया कि क्या करिए, इसको पैसे बनाइए। तो हमने देखा गाइस ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और एक बचा हमारा लास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस। इसके हम पैसिव नहीं बनाते हैं, पैसिव इसके नहीं बनते हैं। चलिए अब मैं आता हूं नंबर नेक्स्ट पर। रोहन विल हैव बीन टीचिंग हिंदी, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो गाइस हम क्या करेंगे, इसका पैसिव नहीं बनाएंगे। तो हमने ये पढ़ा गाइस हमारा एक्टिव टू पैसिव का पार्ट 1। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में ये असर्टिव का था, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला हमारा बात करेंगे।